मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भरत महिमा। भरत महिमा का पहला भाग हम पिछले वीडियो में उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आज दूसरे भाग की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज आप लोग भरत महिमा का यह दोहा और चौपाई को देखें और उसकी व्याख्या को सुनें। भरत प्रेम तहि समझस तस कहि सकहि न शेष, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख आमम मलिन जनेश। तुलसीदास जी कह रहे हैं या कर रहे हैं, भरत प्रेम ते समय जस तस कहि सकहि न शेष। यानी जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जब अयोध्या से चित्रकूट पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, चित्रकूट जा रहे हैं, तो उस समय भरत जी का जो जस है, उनकी जो कीर्ति है, जो जस है, उसकी बात हो रहा है। भरत प्रेम ते समय जस, उस समय भरत के प्रेम रूपी जस, भरत का प्रेम कैसा? अपने भाई के प्रति जो स्नेह और प्रेम है, उसके उस जस का, उस समय उस जस का तस कहि सकहि न शेष, उस जस का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। फिर एक बार देखिए, भरत जब अपने भाई श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट के लिए जाते हैं, तो उस समय भरत जी के जस का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। माना उनका जस उस समय इतना हो गया था, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी, लोग इतना मान सम्मान दे रहे थे, उनके जस या उनके कीर्ति का वर्णन शेषनाग भी नहीं बता सकते, नहीं कर सकते। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख मम मलिन जनेश। कबहि अगम जिमि ब्रह्म मुख मम मलिन जनेश। तो कबहि का अर्थ होता है तुम, कबहि अगम अर्थात तो मुझ जैसा अज्ञानी कवि। कबहि अगम, अगम का अर्थ होता है जहाँ गमन न किया जा सके, अर्थात अज्ञानी। मुझ जैसा अज्ञानी कवि उसका वर्णन कैसे कर सकता है? अर्थात मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति उनका वर्णन अहम मम मलिन जनेश उसी प्रकार कर सकता है जैसे अहम मन अहंकार और मलिन से युक्त पुरुष का ब्रह्म सुख या ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा हो, वैसी स्थिति आ गई है, वैसी स्थिति इस समय हमारी है। एक बार फिर देखें, भरत जब चित्रकूट श्री राम को मिलने के लिए जाते हैं, तो उस समय उनके जस का, उनके कीर्ति का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। तो मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? जिस तरह जैसे कोई अहंकार और मलिन से युक्त पुरुष को ब्रह्म सुख का आनंद मिलता हो, वह स्थिति हमारी वैसे ही है। जिस तरह अहंकार और मलिन से युक्त मनुष्य, जनेश का अर्थ होता है मनुष्य, ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर रहा हो। आगे देखें, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के, जल थल देखी बसे निस बीते, किन्न गवन रघुनाथ पीड़िते। आगे देखें, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। फिर आगे देखें, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, अर्थात रघुबर के प्रति स्नेह
असकल का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण लोग अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जो उनके हृदय में जो स्नेह है, उस प्रेम के कारण उनका अंग शिथिल हो गया है, उनका अंग शिथिल पड़ गया है। संपूर्ण लोगों का प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह से उनका स्नेह रूपी हृदय या हृदय में इतना अपार स्नेह है कि उनका पूरा शरीर शिथिल हो जा रहा है। और शिथिल होने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है? गए कोस दुई दिनकर ढर के, गए कोस दुई अर्थात 2 कोस, दिनकर ढर के अर्थात सूर्य के अस्त होने तक केवल 2 ही कोस चले हैं। इतने मस्त हो गए हैं, इतने रघुवर के प्रेम में इतने लीन हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, उसमें प्रेम रूपी सागर में इतने डुबकी लगा रहे हैं कि एक दिन में केवल 2 ही कोस गए, अर्थात एक दिन में केवल 2 ही कोस चले पाए। जल थल देख बसे निस्बीते किन्न गमन रघुनाथ प्रीते। जल थल देख, जहाँ पीने के लिए पानी और रुकने के लिए जमीन का वातावरण अर्थात सही वातावरण देखकर, अर्थात जल और थल को देखकर बसे निस्बीते, रात को वहीं निवास करते हैं, रात को वहीं रुक जाते हैं, वहीं निवास करते हैं। किन्न गमन रघुनाथ प्रीते। जब प्रातःकाल भोर में रघुनाथ प्रीते प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम जागृत होता है तो किन्न गमन, उसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक बार देखो, संपूर्ण लोगों का प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह से उनका हृदय इतना गदगद हो गया है कि उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, जिससे दिन के सूर्य के अस्त होने तक केवल 2 ही कोस चल पाए हैं। 2 कोस अर्थात 2 कोस आप लोग जानते होंगे, जैसे 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है, तो 2 कोस का अर्थ वही जानेंगे 6 किलोमीटर, यानी दिन भर में केवल 6 ही किलोमीटर लोग जा ही पाएंगे। जल थल देख बसे निस्बीते, जहाँ जल और थल देख रहे हैं अर्थात निवास करने का स्थान देख रहे हैं, रात में वहीं रुक जा रहे हैं, वहीं निवास कर रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जब उनका प्रेम जागृत होता है तो फिर आगे बढ़ने लगते हैं, फिर गमन करने लगते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग तापतन पाए। फिर आगे देखो, वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ पर चित्रकूट में राम रजनी अवशेषा, रात अभी शेष ही है, तभी क्या कर रहे हैं? जगे। वहाँ चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी रात थोड़ा बाकी है, तभी जग जाते हैं। सिय सपन अस देखा, और सीता जी उस रात में जो स्वप्न देखती हैं, सिय सपन अस देखा, और सीता जी वह रात में सोते समय ऐसे स्वप्न देखती हैं, क्या? सहित समाज भरत जनु आए, और उस स्वप्न को देखने के बाद श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन पाए। एक स्वप्न में क्या सीता जी देख रही हैं कि सहित समाज, पूरे अपने समाज के साथ अर्थात अपने हित दोस्त अर्थात सेवा और जो सैनिक हैं, जो उनके मंत्रीगण हैं, जो उनके रिश्तेदार संबंधी हैं, वही हो रहा है सही समाज। अर्थात भरत जी अपने पूरे समाज के साथ आए अर्थात चित्रकूट में आए हैं, ऐसा स्वप्न देख रही हैं। कौन? सीता जी। नाथ वियोग ताप तन पाए, नाथ वियोग, और उस भरत जी का
शरीर क्या हो रहा, तन शरीर अपने नाथ अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में तप रहा है, पाए अर्थात तप रहा है। फिर एक बार देखो, यानी अपने पूरे समाज के साथ भरत जी चित्रकूट में आए हैं और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में उनका पूरा शरीर तप रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुअन आन अनुहारी, सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भाई सोच बस सोच विमोचन। फिर आगे देखा, सकल मलिन मन दीन दुखारी, आज जो सभी लोग आए हैं, सकल जो संपूर्ण लोग वहाँ पर आए हुए हैं, मलिन मन दीन दुखारी, मलिन का अर्थ उनकी दशा, दशा उनकी मन की दशा कैसी है, उनकी मन की दशा, उनकी मन की दशा कैसी है, दीन और दुखारी, दीनता पूर्वक है और दुखी है। वहाँ जो संपूर्ण लोग आए हैं उनका मन, उनके मन की दशा दीन और दुखी है, अर्थात वो मन से बहुत ही दीन दिख रहे हैं और दुखी दिख रहे हैं, उनकी दशा ऐसी है। अर्थात वहाँ सभी लोग जो आए हैं उनकी मन की दशा ऐसी हो गई है कि वह दीन और दुखी की तरह दिख रहे हैं, अर्थात दीन और दुखियारी की तरह वे प्रतीत हो रहे हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, यह जब बातें सीता जी के मुख से नहीं वही तो कर रहे हैं, दुखारी देख सास आन अनुहारी, देख सास आन अनुहारी, और फिर स्वप्न में देखती हैं कि सास आन अनुहारी, अनुहारी का अर्थ होता है सफेद वस्त्र धारण की हुई अथवा विधवा का पोशाक पहनी हुई। और सीता जी उस स्वप्न में देखी हैं कि हमारी जो सासु है वे विधवा की वस्त्र धारण की हुई है। फिर एक बार उस पूरे समाज के माने भरत जी पूरे समाज के सहित यहाँ चित्रकूट में आए हुए हैं। चलो चलिए तो हो गया, नीचे देखा है, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के स्वप्न को देखकर सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के स्वप्न को सुन करके कौन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु जल भर जाते हैं। सीता जी के स्वप्न की बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी के आंखें अश्रु जल से भर जाती हैं, अश्रु जल से भरपूर हो जाती हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, सोच विमोचन जो दूसरे को के चिंता को हरण करने वाले हैं, जो दूसरे के सोच को दूर करने वाले हैं, सीता जी के स्वप्न को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, अर्थात सोच में लीन हो गए। फिर एक बार देखिए, संपूर्ण लोगों की स्थिति ऐसी है, उनकी दशा ऐसी हो गई है कि वे दीन और दुखियों के बाद मालूम पड़ रहे हैं। और सीता जी देखती हैं कि हमारी सास जो हैं वो विधवा का पोशाक पहनी हुई हैं। यह बात श्री रामचंद्र जी जब सीता जी के स्वप्न को सुनते हैं तो उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। इस प्रकार वो दूसरे के सोच के निवारण, जो दूसरे के सोच के निवारण करता है, जो दूसरे के चिंता के हरने वाले हैं, आज वे सोच में पड़ जाते हैं, अर्थात चिंतित ग्रस्त हो जाते हैं। लखन सपनया ठीक न होई, कठिन कुचा सुनाए कोई, अस गए बंधु समेत नाले, पूजी पुरारी साधु सनमाने। लखन सपनया ठीक न हुई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, यह
या जो सीता जी जो स्वप्न की बात सुनाई है या ठीक नहीं है। सीता जी जो यह स्वप्न की बात मुझसे कही है, हे अनुज लखन, यह ठीक नहीं है। कठिन पूछा सुनाई कोई, जरूर कोई कठिन समाचार सुनाने वाला है। कठिन पूछा अर्थात जरूर कोई बुरा समाचार सुनाने वाला या बुरा समाचार मिलने वाला है। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुराण साधु सन्माने। ऐसा कहने के बाद अस कहीं, ऐसा लक्ष्मण जी से कहने के बाद बंधु समेत नहाने, अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान करने चले जाते हैं। पूज पुराण साधु सम्माने। पूज पुराण, पुराण का अर्थ होता है शिव जी, शंकर जी, महादेव जी। और शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद या शिव जी की पूजा करने के बाद साधु सम्माने, और साधुओं को सम्मान करते हैं। शिव जी की पूजा करने के बाद साधुओं को सम्मान करते हैं। फिर एक बात देखा, सीता जी के स्वप्न को प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनने के बाद अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, यह जो स्वप्न का बात है वह ठीक नहीं है, जरूर कोई बुरा समाचार सुनाई देने वाला है। यह बात कहने के बाद वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर शिव जी का पूजा या प्रार्थना करने के बाद साधु संतों का सम्मान करते हैं। तो बच्चों इसके बाद एक और आपको यहाँ पद लिख रहे हैं, फिर उसकी व्याख्या को बता। आगे आप लोग देखिए भरत महिमा का ये अगला पद है। सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिश देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण, का चित चकित रहे, सब समाचार की रात कोलन आयते अवसर कहे। फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ स्नान करने के बाद, महादेव की पूजा करने के बाद, साधु संतों का को सम्मान करने के बाद आगे देखिए और क्या करते हैं। सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिश देखत भय। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, यानी देवताओं को सम्मान करना अर्थात पूजा अर्चना करने के बाद, देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद मुनियों की वंदना करने के बाद बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद और मुनिगण की वंदना करने के बाद आसन ग्रहण किए अर्थात बैठ गए। उत्तर दिश देखत भय, अर्थात उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ गए और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तब क्या उत्तर दिशा में देखते हैं, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे। नभ धूल, आकाश जो है धूल से भर गया है। खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात पशु या जानवर, यानी पक्षी और जानवर भूर भागे विकल व्याकुल होकर तीव्र गति से भागने लगे। भूर भागे तीव्र गति से भागते हुए, व्याकुल होकर तीव्र गति से भागते हुए प्रभु आश्रम गए। प्रभु श्री रामचंद्र के जी के आश्रम में पहुंच गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम में गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण, का चित चकित रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी उठे अवलोक के कारण, यह देख कर क्या कारण है, का चित चकित भय, ये कैसे हो गया
ये क्या हो रहा है, ऐसा इससे उनका मन क्या हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। उनसे उनका मन आश्चर्य में पड़ गया और क्या कारण है, इस प्रकार वो देखने लगे। फिर एक बार देखो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी उठे और क्या कारण है, वे आश्चर्य में पड़ करके वे उत्तर उन सबको देखने लगे, अवलोकित अर्थात उन सबको देखने लगे। सब समाचार की रात को लीन आई ते अवसर कहे, सब समाचार। उसके बाद उनको सब समाचार बता करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब समाचार बताने के बाद, सब समाचार क्या था कि बहुत दूर दिखाई दे रहा है, भरत अपनी सेना और अपने लोगों के साथ इधर आ रहे हैं, आपके आश्रम के तरफ आ रहे हैं। किरात अर्थात निषाद लोग, अर्थात जो वन में निवास करने वाले जंगली मानव, कोलिन अर्थात कोलबिल आकर के उस अवसर पर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार बताने लगे। फिर एक बार देखो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा अर्चना की और मुनियों की वंदना की, उसके बाद उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ गए और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। तो देखते हैं कि पूरे आकाश में पूरा आकाश धूल से भर गया है। पक्षी और जानवर व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के आश्रम के तरफ भागने लगे, भागते हुए आ रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अवलोकित देखकर सोचते हैं क्या कारण है। इस प्रकार आश्चर्य उनके हृदय में, उनका हृदय आश्चर्य से भर गया। वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे क्या कारण है कि आकाश जो है धूल से भर गया, आप पशु पक्षी हमारे आश्रम की तरफ भागते आ रहे हैं। उसके बाद जंगल के निवासी अर्थात किरात और कोलबिल सब आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी को भरत के आने का समाचार बताते हैं। सोरठा, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवर नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन मन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। जब किरात और कोलबिल से समाचार सुनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन जो है प्रमोद आनंद से भर गया और तन शरीर जो है पुलकित हो उठा। किरात और कोलबिल से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी समाचार सुनते हैं, सुनत सुमंगल अर्थात मंगलकारी समाचार सुनते हैं, तो उनका मन आनंद से भर गया और तन जो है, शरीर जो है पुलकित हो गया, अर्थात शरीर जो है रोमांचित हो गया। और उसके बाद उनके शरीर की स्थिति क्या है, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह, तुलसी भरे स्नेह जल। यहाँ से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्नेह रूपी जल उनके नेत्रों में भरा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में स्नेह रूपी जल भर गई, या स्नेह से उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखें भर गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आंखें उस समय कैसे दिख रही हैं, शरद सरोरु नयन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नयन अर्थात नेत्र कैसे दिख रहे हैं, जैसे शरद ऋतु में सरोरु जल में खिला हुआ कमल, शरद ऋतु के समय सरोवर में खिला हुआ कमल, ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी के नेत्र। फिर एक बार देखो, जब किरात और कोलबिल आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को
मंगल अर्थात सुखमय रूपी समाचार, मंगलकारी समाचार सुनाते हैं तो उनका मन आनंदित हो उठा और शरीर पुलकित हो उठा अर्थात रोमांचित हो उठा और आँखों में प्रसन्नता रूपी जल भर आए। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के आँखों में जो प्रसन्नता रूपी जल भरे हैं उसकी उनकी नेत्रें कैसे दिख रही हैं, जैसे शरद ऋतु में सरोवर में खिला हुआ कमल, खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखें दिख रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इसी व्याख्या के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अब इसके अगले वाले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए